अपमादो अमत्पदम पमादो मच्चुनो पदम। अप्रमाद, प्रमाद रहित स्थिति, सावधानी, ये अमृत पद है और प्रमाद मृत्यु पद है। यदि हम प्रमाद करते हैं, असावधानी करते हैं, भूल करते हैं, चंचल बनते हैं, सब प्रमाद है। मृत्यु, पतन, नुकसान, हानि, सबसे बड़ी हानि यह है। जो लाभ और हानि की व्याख्या करते हैं उससे परे और अत्यंत हितकर ये परिभाषा है। हानि लाभ निज जीव के, बंधन छूटन केर, ताई छोड़ कछु हानि नहीं, लाभ न कतहूँ हेर। हानि लाभ निज जीव के, बंधन छूटन केर। हानि और लाभ, हानि क्या है? बंधनों में बंधे रहना। लाभ क्या है? बंधनों से मुक्त हो जाना। या ही छोड़ कछु हानि नहीं, बंधनों में बंधे रहने से बढ़कर कोई हानि नहीं है। मन खिन्न हो, अशांत हो, दुखी हो, चंचल हो, इससे बड़ी हानि कुछ हो सकती है? और मन प्रसन्न हो, आनंदित हो, और निर्विकार हो, क्या इससे बड़ा लाभ हो सकता है? हम हानि लाभ धन से करते हैं, पद से करते हैं, प्रतिष्ठा से करते हैं। धन कम हो गया, हानि हो गई। पद छोटा हो गया, हानि हो गई। असली हानि है मन अप्रसन्न रहे, दुखी रहे। सभी लोग प्रमाद को त्याग करके अप्रमाद की स्थिति में आए। सावधानी, बैठने का क्रम पूर्ववत हो। आरंभ से जिस प्रकार बैठने की परिपाटी चल रही है, जो परिस्थिति, जो आप लोग बैठने के लिए अपने लिए निर्धारित किए हैं आसन, वो आसन में स्थिर पूर्वक बैठें। स्थिर सुखासनम, सुखपूर्वक और स्थिर पूर्वक जिस आसन में बैठ सकें वही आसन ध्यान के लिए उपयुक्त है। आप स्थिर पूर्वक बैठें और सीधे बैठें, बिल्कुल स्ट्रेट, और तनाव रहित शरीर को कर डालें। आप 1-2 मिनट शरीर को शिथिल करने में लगाते हों तो कोई अनुचित ना होगा। मैंने एक दिन शरीर के संपूर्ण अंगों को शिथिल करने का प्रयोग कराया था। पैर के अंगूठे से लेकर मस्तक तक धीरे धीरे। ये साधना के लिए शरीर का शिथिलीकरण होना बहुत आवश्यक है। योग की भाषा में शवासन कहते हैं इसको। शवासन तो एकांगी है, केवल शरीर की शिथिलता है। लेकिन यहाँ जो शिथिलता की बात आती है साधना के समय, शरीर को शिथिल करके देह भाव का त्याग और आत्म भाव में रमण, ये इसका उद्देश्य है। शरीर को अस्वीकार करके आत्मस्थित में स्थित होने के लिए ये शिथिलीकरण आवश्यक है। इसलिए शरीर का कोई भी अंग तनावग्रसित न हो, सब लगे जैसे हल्का प्रसन्न। चेहरा भी तनाव रहित हो, प्रसन्न हो, उदास नहीं, खिन्न नहीं, और ऐसा न बैठें कि जैसे आप नाराज दिख रहे हों। ऐसा लगे जैसे आप मुस्कुरा रहे हों, बहुत प्रसन्न हो करके ये साधना कर रहे हैं, पुलकित हो करके, गदगद हो करके। ऐसा लगे कि जैसा ये मेरा काम है,
अत्यंत आवश्यक काम करने बैठे हैं ऐसा समझ करके, और मेरा निजी काम है, मैं परमात्मा के द्वार में जा रहा हूँ, क्या खिन्नता है, क्यों अप्रसन्न है? इसलिए सहज, सरल, सौम्य, और फिर श्वास का निरीक्षण परीक्षण। आरंभ में कोई भी साधक यदि क्रिया योग करता है, स्वर योग, दृष्टि योग, कोई बात नहीं, कर सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए करे, थोड़ी देर, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट कर ले, गहरी श्वास ले ले, श्वास छोड़ दे। इससे एक भूमिका बन जाती है। हमें ध्यान की भूमिका बनानी है, परिस्थिति तैयार करनी है, अपने आप ध्यान प्रकट हो जाएगा। ध्यान के लिए मेहनत नहीं करनी है, परिस्थिति के लिए मेहनत करनी है। मैंने एक उदाहरण दिया था गुलाब के फूल का। गुलाब के फूल को लगाने में, उसको बनाए रखने में, जिलाने में, बढ़ाने में और उपयुक्त उसको परिस्थिति देने में हम मेहनत करते हैं, फिर हमारा काम खत्म। गुलाब का फूल अपने आप प्रकट होता है, बस नीचे से निकलता है और हम देखते हैं कि ऊपर वो खिल गया साफ, तो वो प्रकट होता है। बस परिस्थिति तैयार करते हैं। हम लोग की स्थिति कैसी है? गुलाब के फूल को कहते, पौधे को कहते हैं शीर्षासन करो, जड़ उखाड़ दिए, उल्टा कर दिए, पानी सींचना नहीं, गोड़ना नहीं, खाद कुछ नहीं, अब फूले कैसे फूलेगा? हमारी सारी स्थिति, सारे क्रियाकलाप शीर्षासन की तरह सब उल्टी हो गई है। बोलना उल्टा, देखना उल्टा, खाना उल्टा, सोचना उल्टा, सब कुछ तो उल्टा है। परिस्थिति कहाँ तैयार कर रहे हैं? केवल परिस्थिति बना दें। अनुकूल ध्यान के लिए जो आवश्यक है, ध्यान के अनुकूल वातावरण बनाएं, ऐसा बोलें जिससे मन एकाग्र हो, ऐसा वो देखें जिससे मन एकाग्र हो, वो सुने जिससे मन एकाग्र हो। सब कुछ ध्यान के लिए हो, पूरा पूरा जीवन इसके लिए है, सारे क्रियाकलाप इसके लिए हो जाएं, क्या पूछना है? भगवत अर्थ काम, ये वैष्णव लोग कहते हैं। मैं समझता हूँ साधना अर्थ काम। जो भी काम करें तो देखें इस काम को करने के बाद ऐसा तो नहीं मुझे ध्यान में कठिनाई हो, मन की एकाग्रता न सध पाए, ऐसा है तो छोड़ दो। इसलिए साधना में मन लगाएं, श्वास देखें, गहरी सांस लें और गहरी सांस लेने के बाद कुछ मिनट के बाद साक्षी की साधना। मन में विचार आए छोड़ दें, तटस्थ होकर देखें। तट अस्त, तट किनारा, अस्त स्थित, नदी के किनारे स्थित हो, धारा में न बहो। मन एक नदी है, विचारों की धारा बह रही है, न बहें। तटस्थ, साक्षी, अलग देखें, विचार आ रहे हैं, बस जैसे देखेंगे विचार शांत,